नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम गोसाईगंज विधानसभा में मौजूद हैं और यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं एक चाय की दुकान पर। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर गोसाईगंज विधानसभा में यहां की जनता का मूड क्या है, यहां के लोग क्या सोचते हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से अभय सिंह को निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से यहाँ पर कैंडिडेट कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ सवाल एक और भी बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट किसे देगी। एक तरफ खब्बू तिवारी जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में है, दूसरी तरफ अभय सिंह की भी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं। ऐसे में चर्चा हर जगह है कि आखिर इन दो बाहुबलियों में से किस पर भारतीय जनता पार्टी गोसाईगंज विधानसभा सीट पर दांव लगाएगी। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ की जनता क्या चाह रही है। चाचा जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम हो चाचा जी? हरिराम निषाद, प्रधान तारुण। प्रधान जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, गोसाईगंज में दो बाहुबलियों में से किस पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी? अभय सिंह पर। अभय सिंह पर। जी। अभय सिंह क्यों आपको मजबूत दिखाई दे रहे हैं? ऐसा सिटी में विधायक हैं, काम किया है। काम किया है। जी। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं खब्बू तिवारी जैसा काम किसी ने नहीं किया। वो भी काम किए थे जब विधायक थे, तो वो भी काम किए थे। जी। अच्छा, अगर हम इन्हीं दोनों की बात करें, व्यक्तिगत आपकी राय जानना चाहें, तो दोनों में बेहतर कौन नजर आता है? अभय सिंह। अभय सिंह नजर आते हैं। अभय सिंह ही नजर आते हैं। जी। चुनाव अगर यहाँ पर लड़ते हैं तो कैसे देखते हैं आप चुनाव? अभय सिंह जीतेंगे, अभय सिंह। अभय सिंह जीतेंगे। जी। चलिए, चाचा का अपना विचार है। ऐसे में कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये लोग क्या सोचते हैं वो जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम भाई साहब? राजू भारती। राजू जी, यहाँ का रण आप कैसे देखते हैं गोसाईगंज का? अब वो तो चुनाव तो दो दो ही पे यहाँ डिपेंड है। अब टिकट मिले किसको मिलता है वो बात की बात है। अब पार्टी जिसको चाहेगी उसको देगी। बीजेपी रनर है मान लीजिए। और अभय सिंह की जहाँ तक बात है तो भाई वो वर्तमान में वो विधायक हैं। दूसरी चीज़, खब्बू तिवारी पिछली बार विधायक थे तो वो भी अपने आप में अच्छे थे, बुरा तो कोई नहीं है। और जहाँ तक माफिया की बात है, जो एक बार विधायक हो जाता है वो माफिया कहलाता नहीं है, वो समाज सेवी हो जाता है। तो हाँ, माननीय हो जाता है। तो मतलब माफिया शब्द मैं प्रयोग तो नहीं करूंगा। दोनों माफिया नहीं है। लोग प्यार से बाहुबली कहते हैं। अपने स्टेटस स्टोरी तमाम जगहों पे आप देखें, सोशल मीडिया पे लिखते हैं फलानी टीम फलानी टीम। वो जो लिखता है वो उससे पूछिए कि वो बाहुबली है। वो खुद ही बाहुबली हो तो दूसरे को कहे। खुद लिखते हैं भाई। हम नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते। नहीं देखा होगा। हम ये नहीं मानते हैं। दोनों अपने समय में विधायक थे, दोनों न किसी को मारे पीटे हैं, नहीं, हम न नहीं कह किसी रहे मारे पीटे हैं किसी को, लेकिन लोग प्यार से लिखते हैं और हाँ, वो बड़े गर्व के साथ लगाते भी हैं। आपने भी देखा होगा। वो टाइटिल है। वो आपने भी देखा होगा। हाँ, वो टाइटिल है, लेकिन वो उस टाइटिल पे हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। और दोनों अपने आप में, जहाँ तक थे दोनों अपने आप में विधायक थे, तो दोनों समाज सेवा किए हैं। अब वो तो पब्लिक जिसको चाहेगी और पार्टी जब टिकट जिसको देगी वही। भारतीय जनता पार्टी में मजबूत कौन नजर आता है, अभय सिंह या खब्बू तिवारी? अब जो टिकट पाएगा वो तो रहेगा ही। फिलहाल की अगर हम बात करें, फिलहाल पे कोई टिप्पणी नहीं है मेरी तरफ से। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी में पहले अभय सिंह यहाँ से चुनाव लड़े हैं। अब जब अभय सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सारे कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। मतलब दावेदारी जो है कई सारे लोगों की आ रही है। धर्मवीर वर्मा की चर्चा इस समय सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। MP यादव हैं, रोली यादव के लिए भी कहा जा रहा है। हो सकता हो कि एक दो नाम आगे चल के और भी आ जाएं। ऐसे में प्रेजेंट टाइम में जो नाम चल रहे हैं, इनमें सबसे मजबूत आपको कौन नजर आता है? अब जहाँ तक बात है, यादव बिरादरी अगर सपा से पाएगा तो लड़ाई से बाहर रहेगा। और धर्मवीर वर्मा पाएंगे तो उनका भी वर्मा वोट भी जुड़ेगा, लड़ाई में रहेंगे। यानी कि वर्मा वोट जो उधर से इधर मूव करेगा वो प्लस भी कर सकता है। हाँ, प्लस करेगा, लेकिन ज्यादा परसेंट तो करेगा, लेकिन कुछ परसेंट कटेगा भी। कुछ परसेंट कटेगा भी। कुछ परसेंट जो कटेगा वो अनुप्रिया पटेल को देख के कटेगा। हाँ, वो तो जाएगा ही। और कुछ विचारधाराएं अपने अपने लोगों की है भाई, उसमें अब जिस बिरादरी का है वो तो वही ज़्यादा। लेकिन जहाँ तक है
अगर ये 2 टिकट पाएंगे अभय सिंह और वो 2 अन्यत्र पार्टी से पाएंगे तो लड़ाई भीषण होगी। और अगर बीजेपी समायोजित करेगी वर्तमान पूर्व तो गणित कुछ और होगा। ऐसे में कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमर सिंह अमर सिंह। जी। मुलायम वाले अमर सिंह या कोई और? नहीं, दूसरे अमर सिंह। दूसरे? जी। हाँ। तो अमर जी, यहाँ पर माहौल क्या नजर आ रहा है अभी की स्थिति में? सपा जीतेगी भैया यहाँ से। क्षत्रिय होके आप सपा जिता रहे हैं? जी, जिसका जहाँ मन कहेगा अपने आप स्वतंत्र है, चाहे जो करे। कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं नहीं तो और आप उधर मूव कर रहे हैं, कैसे? हम नहीं है भैया, हम बहुत दूर हैं उनसे। बहुत दूर है। जी, दूरी क्यों? दूरी बहुत है। हॉस्पिटल में आप चले जाइए, सारी मनमानी चल रही है भाजपा सरकार में। थाने पे चले जाइए, दलाल बैठे हुए हैं, एसओ साहब बस महीनवारी ले रहे हैं, सब पूरा कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। भाजपा सरकार क्या है? भाजपा सरकार जी, प्राइमरी स्कूल बंद करवा दिया आप 5,500। पहले आप प्राइवेट स्कूल बंद करवाइए जो बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, तभी तो बच्चे पढ़ने जाएंगे। जब बिना मान्यता प्राप्त स्कूल बंद होंगे, बिना जो चल रहे हैं, तभी तो सरकारी विद्यालयों में बच्चे जाएंगे पढ़ने। जब पहले वही आप बंद करवा दिए, जो पहले अमान्य चल रहे उसको आपने बंद नहीं करवाया। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें गोसाईगंज विधानसभा सीट की, तो गोसाईगंज विधानसभा सीट पे पहले तो हम वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक की बात करेंगे। खब्बू तिवारी और अभय सिंह में आपको सबसे बढ़िया दोनों में से कार्यकाल किसका नजर आया? खब्बू तिवारी। खब्बू तिवारी का? जी। हाँ जी, वो सही रहे हैं। बहुत काम किया है। डाक बंगले पे आते थे, सबका काम करते थे। 2-2 थाना, 3-3 थाना लगता था, पूरा व्यवस्था, सारे अधिकारी तहसीलदार से लेकर लेखपाल पूरा आते थे। और आज के काल में विधायक अभय सिंह हैं, उनके भैया कोई नहीं आता। और अब तक डाक बंगले पाके यहाँ बैठते नहीं अपने आवास पे जो बनवाए हैं वर्तमान में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अब जब अभय सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई सारी दावेदारी है, जिसमें MP यादव, रोली यादव, धर्मवीर वर्मा, हो सकता हो कि भविष्य में 1-2 दावेदार और आ जाए या संख्या बढ़ सकती है। तो ऐसे में सबसे मजबूत आपको कौन नजर आता है? धर्मवीर वर्मा। धर्मवीर वर्मा जी। धर्मवीर वर्मा क्यों मजबूत नजर आते हैं? धन बल सब कुछ वो सक्षम है उतना। जी। और भी कोई कारण या धन बल ही? नहीं, बहुत कारण है, सबके सुख में आ रहे हैं, जा रहे हैं। जी। अच्छा जी। तो लड़ाई सपा और भाजपा के बीच रहेगी? जी रहेगी। अगर अभय सिंह पाते हैं तो ज्यादा नहीं रहेगी, अगर खब्बू तिवारी टिकट पाते हैं तब रहेगी। तब कांटे की लड़ाई रहेगी? जी रहेगी। अगर हम बात करें प्रदेश में सरकार की, अगर हम बात करें तो योगी की सरकार फिर से रिपीट होगी या फिर अखिलेश यादव नेक्स्ट CM होंगे? भैया वो तो दूर की बात है, लेकिन जहाँ तक आशा है सपा बनाएगी इस बार। सपा बनाएगी। जी। 2 मिनट में चाचा से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो चाचा जी? दुखीराम निषाद। निषाद जी, इस बार निषाद समाज किसके साथ होगा? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ होगा? जी सर। क्या कारण है कि आप लोग भाजपा के साथ जा रहे हैं? अब संजय निषाद जी साथ में है भाजपा के, इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि भाजपा के साथ रहें। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम बात करें भाजपा से टिकट किसे मिल सकता है? अब दोनों जैसे भाजपा में है तो किसको सरकार देगी, वो सरकार का मान्य देना है। होने की बात की जाए तो सिर्फ आधिकारिक तौर पे एक ही है। नहीं, अरे भाजपा से तो खब्बू तिवारी है ही, लेकिन ये सपा से ये तो गए हैं ना। गए हैं लेकिन अभय सिंह सदस्यता नहीं लिए। अरे ली नहीं, इससे क्या है, लेकिन है तो हकदार। हाँ, है तो हकदार भी। मजबूत दावेदारी किसकी नजर आती है आपको? अब मजबूती में तो खब्बू तिवारी आएंगे। हाँ, खब्बू तिवारी आएंगे। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सारे दावेदार हैं, नाम आप भी जान रहे होंगे। तो सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन नजर आ रहा है? आएंगे तो वर्मा बिरादरी आएगी तो वर्मा जुटेंगे। यादव की तो है पार्टी जिसे मानने के लिए। अगर यादव पाएगा टिकट, वर्मा आने से समाजवादी पार्टी मजबूत पड़ेगी। हाँ, मजबूत पड़ेगी, मजबूती में रहेगी। चलिए, इन लोगों से हमने बातचीत की, क्या कुछ इन लोगों ने कहा वो आपको हमने दिखाया। आपकी समझ से अभय सिंह या खब्बू तिवारी, भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव लगाएगी? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, धर्मवीर वर्मा, MP यादव, कहा यह जा रहा है कि रोली यादव भी चुनाव लड़ेगी। हो सकता हो कि 1-2 नाम और भी आने वाले समय में आ जाएं। तो ऐसे में इन लोगों में से सबसे मजबूत दावेदार आपको कौन नजर आता है? किस पर समाजवादी पार्टी दांव लगाएगी? साथ ही साथ एक सवाल और, 27 में किसकी सरकार?